राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। सुहाना मौसम था, बहुत सुहानी हवा चल रही थी। बूढ़ी अम्मा आने वाले मेहमान का इंतजार कर रही थी। गोपाल डॉक्टर को लेने गया था। आज माँ बहुत खुश थी। पंडित जी ने अम्मा को कह रखा था कि अब की बार तुम्हारे घर में पोता ही होगा। अम्मा ने पहले से ही हलवाई को 100 किलो लड्डू बनवाने का ऑर्डर दे रखा था। पूरे गांव में लड्डू बांटने की सलाह थी। अम्मा की गोपाल अम्मा को बहुत समझाया, माँ मेहमान को आने दो, उसके बाद चाहे 500 किलो लड्डू चढ़ा लेना। पर अम्मा कहाँ मानने वाली थी। राम जी की पूरी भक्त अम्मा को पूरा विश्वास था कि अब की बार तो पोता ही होगा। गोपाल के साथ डॉक्टर आ गया। बहू दर्द से कराह रही थी। अब मैं डॉक्टर को कमरे में लेकर चली गई। गोपाल कमरे के बाहर खड़ा था। छोटी छोटी तीनों बच्चियां अपने पिता के साथ खेल रही थी। रमा, रेनू, रविता सबसे छोटी थी। अभी अभी उसने बोलना सीखा था। वह पिता के पास आई और बोली, पापा नई गुड़िया कब आएगी? पिता ने चिंता से रविता की तरफ देखा। तब सबसे बड़ी बेटी रमा रविता के पास आई और बोली, अरे पगली, हमारे तो भैया आएगा, भैया। गोपाल ने चिंतित चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर रमा की ओर देखा और रविता को गोद में उठाकर बोला, बेटा गुड़िया तो तुम तीन मेरे पास हो ही, बस एक मुन्ना आ जाए, भगवान की दया से मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं चैन की नींद से सो पाऊंगा। तुम तीनों के साथ एक भाई आ जाएगा। कम से कम तुम्हें राखी बंधवाने के लिए कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा। तीनों बहनें गोपाल की बात सुन रही थी, जैसे वह समझ रही हो। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर आया और बिना बताए घर के बाहर निकल गए। गोपाल हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। तभी अंदर से जोर से चिल्लाने की चित्कार आई। इतना डरावनी चित्कार सुनकर तीनों बच्चियां घबरा गईं। गोपाल कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि एक नवजात शिशु खून से लथपथ पड़ा है और उसकी पत्नी के हाथों में चाकू है। गोपाल माथे पर हाथ रखकर कोने में बैठ गया। तीनों बच्चियां डर के पिता से चिपक गईं। गोपाल माथे पर हाथ रखकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उधर पत्नी के हाथों में खून से लथपथ चाकू लिए एक नवजात शिशु की ओर देख रही थी। तीनों बच्चियां डरी सहमी कोने में खड़ी थी। तभी अम्मा गोपाल के पास आई और उसने कहा, देखा बेटा, देख लिया ना नतीजा? मैंने तुमसे पहले ही कहती थी कि यह बहू नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल। 4 बच्चियों को जन्म दे दिया और अपने ही हाथों से चौथी बेटी को मार डाला। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो, ताकि कम से कम मरने से पहले मैं पोते का तो मुंह देख लूं। पर ना जाने इस चुड़ैल ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर रखा है जो तुमने मेरी एक न सुनी। ना तो यह मरती है और ना कहीं जाती है। अब मैं देखती हूँ, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इस हत्यारिन को सजा होनी चाहिए। अपने आप उम्र भर कैद चढ़ेगी तो पता चल जाएगा। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं लड़की तुम्हारे लिए देख रही हूँ। उसने तुम्हारी शादी कर दूंगी, फिर देखना। अम्मा की बातें सुनकर गोपाल तिलमिला उठा। वह एकदम जोर से चिल्लाया, बस करो, मैं बहुत हो गया। अरे तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है इस उम्र में इतनी गंजी सोच? छी, पूछे तो
तुम माँ कहने में भी शर्म आती है। माँ, अच्छा, इस उल्ट आने तुम्हारे ऊपर इतना जादू कर दिया है कि अब तुम मुझे माँ कहने में भी शर्म आने लगी। आती होगी तुम्हें शर्म, लेकिन मुझे तुम्हें अपने बेटा कहने में कोई शर्म नहीं आती है, और मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। परे हटो, मुझे थाने जाने दो। अम्मा जैसे ही बाहर जाने लगी, गोपाल ने अम्मा का हाथ पकड़ा और जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और जोर से चिल्लाया, माँ, हो गया, चुपचाप इस कमरे में बैठी रहो। समय पर तुम्हें खाना पानी दे दिया जाएगा, और हाँ, दरवाज़ा खड़खड़ाने की कोशिश मत करना। सच में मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। गोपाल ने दरवाजे पर ताला लगाया और वहीं दरवाजे के बाहर माथे पर सर रखकर बैठ गया। गोपाल बहुत दुखी हो रहा था। वह उदास मन से पत्नी के पास गया। उसने पत्नी के हाथों से चाकू छीना और जोर से फेंक दिया। फिर पत्नी को गले लगाकर सोचा, बोला, अरे पगली, तुझे क्या जरूरत थी नवजात शिशु की हत्या करने की। मैं मानता हूँ कि मुझे बेटी की बहुत इच्छा थी, पर मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि बेटी हो जाए तो तुम उसे मार देना। जहाँ 3 बेटियां पल रही थी, वहीं चौथी भी पल जाती। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, क्यों किया? पत्नी एकदम से होश में आई और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। गोपाल, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर सकी। मैं तुम्हें बेटा ना दे सकी। मुझे अब जीने का अधिकार नहीं है। अब मुझे मर जाना चाहिए। इतना कहकर वह चाकू की ओर लपकने लगी। गोपाल उसके हाथ से चाकू छीन लिया और दूर फेंक दिया। दोबारा भागने पर गोपाल तीसरी बार थप्पड़ उसके मुंह पर मारे और जोर से उसे गले लगा लिया। वह जोर जोर से रोने लगी। गोपाल ने कहा, अरे पगली, अपने बारे में ना सोच सकती तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। और इन 3 मासूम बेटियों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इनको जन्म दिया है तो इनको सही से पालो। देखो, आगे से तुम ऐसा ना करना। तुम्हें मेरी कसम। पत्नी, ठीक है, मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगी, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही गोपाल ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तब जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी। तुमने अभी बच्ची को जन्म दिया है। अब 1 महीना तुम रेस्ट करो, उसके बाद हम बात करेंगे। पत्नी, अगर 1 महीने बाद तुम भूल गए तो? गोपाल, ठीक है, अगर मैं नहीं माना तो तुम्हें दिया हुआ वादा भूल गया तो तुम जो चाहे करना। बस भगवान के लिए 1 महीना तुम्हारी सेहत पर ध्यान रखो। इतना कहकर गोपाल ने अपनी मरी हुई बेटी को उठाया, उसे लाल कपड़े में लपेटा और चुपचाप उसे संस्कार के लिए अकेला ही शमशान घाट की ओर चल दिया। जैसे ही गोपाल अपनी बेटी की अंतिम क्रिया करने के लिए गया, पत्नी उठी, झट से जाकर अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अम्मा भागकर बहू के पास आई। बहू अम्मा के पैरों में गिरकर बोली, माँ जी, आप गोपाल से कुछ ना कहिएगा। घर में वही होगा जो आप चाहती है। बस 1 महीने के लिए इंतज़ार कर लीजिए। आप जो चाहेंगी वो सब होगा। माँ जी, अच्छा, ठीक है, जाओ, तुम अपने कमरे में आराम करो। मैंने तुम्हारी और गोपाल की सारी बातें सुन ली। बस तुम अपने वादे से ना मुकरना। थोड़ी देर में गोपाल घर आया, ढेरों फल फ्रूट ले आया। जैसे ही माँ को बाहर देखा, बोला, माँ, आप कमरे से बाहर कैसे आ गई? माँ, तुम्हारी पत्नी लेकर आई मुझे। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगी।
गोपाल माँ के रवैये को देखकर बहुत हैरान था। कितनी जल्दी माँ चेंज कैसे हो गई। फिर सोचा रवैया स्वभाव ऐसा है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। ऐसा सोचते सोचते वह बाहर की ओर चला गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।